हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसेट अकाउंटिंग और उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने कुछ टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि जिसमें आपने डेप्रिसिएशन एरिया कैसे डिफाइन करना होता है और डेप्रिसिएशन एरिया क्या होता है। तो ये जो टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसेट अकाउंटिंग, ये बेसिकली कंसल्टेंट लेवल में आता है। ओके, मैनेजमेंट लेवल को इंगेज करने का मकसद ये है कि आप लोगों ने इस एसएपी के अंदर टैक्स कॉन्फ़िगरेशन की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको आनी चाहिए। अलबत्ता आपका ये इंडस्ट्री में काम नहीं, ये बात क्लियरली अंडरस्टैंड करें कि मैनेजमेंट वालों का जो कॉन्फ़िगरेशन का जो वर्किंग है ये आपका इंडस्ट्री में काम नहीं आता। हाँ, आपका ये काम होगा हाउ मेनी एसेट्स यू हैव इन ऑर्गेनाइजेशन और उसकी कैटेगरीज क्या हैं, उसकी क्लासेस क्या हैं, उसका लेआउट क्या है, उसका डेप्रिसिएशन क्या है, उसकी वैल्यूएशन क्या है और उसका मास्टर डेटा क्या है। ये तमाम चीज़ें आपने उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करने, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग तभी होगी कि जब बैक एंड के ऊपर आपको उसका नॉलेज होगा। ओके, तो आई थिंक हम उसमें असाइन करते हैं कंपनी को टू चार्ट ऑफ काउंट, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसमें एरर आ रहा था टैक्स का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, असाइन चार्ट ऑफ काउंट टू कंपनी कोड, सॉरी चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू कंपनी कोड। पाकिस्तान में आई थिंक कुछ इंटरनेट काफ़ी स्लो है जिस वजह से एसएपी सर्वर भी काफ़ी इफेक्ट हो चुका है। तो मैंने जो एसएपी से कंसर्न किया है कि इसमें कुछ इश्यूज आए थे रन टाइम अबाव का, तो वो कहते हैं दिस इज़ बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, क्योंकि ये जो एसवाहाना है ये कंप्लीट आपका क्लाउड बेस्ड सर्वर है और इंटरनेट के ऊपर ही चलता है। तो इसकी जो इंटरनेट की स्पीड कम से कम 30 एमबीस होनी चाहिए। पोजीशन PP01 और यहाँ पे था PCOD। ठीक है, student, do you remember what was our chart of depreciation code? Is one. सर पीसीओडी था। Sorry, पीसीओडी था जो आपका चल रहा था। PCOD ये इसमें शो नहीं कर रहा। अच्छा सर, इसमें आई थिंक ये सैटरडे तक जो हुई थी ना, एरर्स आ रहे थे एसएपी में ना, आगे जा नहीं रहा था। तो संडे को जब गया तो पिछला डाटा डिलीट हो गया था आई थिंक। तो आई थिंक शायद हमें दोबारा से ये ना डेप्रिसिएशन को क्रिएट करना पड़ेगा। वो जो फर्स्ट 2 स्टेप्स है ना वो रहेंगे, वो करने पड़ेंगे। माय गॉड, नहीं, इसमें भी सब आई थिंक फर्स्ट 2 स्टेप्स ही होंगे। अभी 2 ही स्टेप हुए थे, बाकी तो पीछे बैकएंड पे आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन थी बहुत ज्यादा ना, जो हम कर रहे थे एरर्स वगैरह को रिजॉल्व। ये हमें स्टार्ट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में कॉपी रेफरेंस ऑफ चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन से। स्टूडेंट ऐसे कि जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने जिस तरह से सीक्वेंस से वो डेटा डिफाइन किया था आपने एग्जिस्ट करने, तो मैं भी डेटा डिफाइन करके उसको फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। Send company code to chart of depreciation. Input text, अच्छा company code is not missing. Okay, we have saved. We have
configured. So we have assigned company code to chart of depreciation. This was very difficult task to assign, and we have assigned. अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट, वो है एसिड क्लासेस। एसिड क्लासेस के अंदर आपको भी जैसे मालूम है कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ फिक्स एसिड्स है, जिसमें बिल्डिंग्स हैं, लैंड हैं, प्लांट्स हैं, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर हैं, सिक्योरिटीज हैं, बहुत से टाइप्स की और आपके पास एसिड की कैटेगरीज आती हैं। अच्छा, इसमें एक होता है ये स्पेसिफाइड नंबर असाइनमेंट अक्रॉस कंपनी कोड। तो अगर तो आपके डिफरेंट कंपनी कोड्स हैं तो उसमें यूज़ होगा, अदरवाइज आप उसको स्किप कर दो। वेलकम टू एसिड क्लासेस। एसिड क्लास के अंदर आपके पास जो है स्पेसिफाई अकाउंट डिटर्मिनेशन, हम एक बकायदा इसको अपने एक नंबर देंगे जिसमें 1000 आपका व्हीकल्स का है, 110 आपका आ जाएगा। तो हम इसमें न्यू क्रिएट कर लेते हैं, एसेट अकाउंट डिटर्मिनेशन पी। तो इसको आप दे दें बिल्डिंग पी डी 0, इसमें पी 1 कर दो और ए डी पी 2 कर दें। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लांट। प्लांट को आपने काइंडली डिफाइन करने एस वाटर टैंक, ए डी पी 3 आपके पास आ जाएगा प्लांट। फिल्ट्रेशन ए डी पी प्लांट पे डबल ए डी पी 5 आपके पास आ जाएगा फिलिंग, डबल ए डी पी 6 आपके पास आ जाएगा पैकेजिंग, डबल ए डी पी 7 आपके पास व्हीकल फर्नीचर। इसी तरह से आप नंबर्स को इंक्रीज करते जाए, आपके पास अकाउंट की जो अकाउंट डिटर्मिनेशन है फिक्स एसेट की वो इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट है स्क्रीन लेआउट। स्क्रीन लेआउट करते हैं, देखें फिक्स एसेट में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि आपके पास लेट से कि एक आ जाता है प्लांट एंड मशीनरी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये प्लांट है, सॉरी हम इसको लेते हैं। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कॉपी एस प्लांट एंड मशीनरी, कॉपी एस, यहाँ पे इसको कर दें एस एल ए एस एल पी, स्क्रीन लेआउट एस एल पी एच एस के बाद यहाँ पे पी एम पी 0। तो आप ये डिपेंड करते हैं कि प्लांट मशीनरी जितने भी आपके पास डिफरेंट फिक्स एसेट है उसी के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट इसके जो एस एल है वो क्रिएट कर सकते हैं। स्क्रीन लेआउट अनडिफाइंड नंबर रेंज इंटरवल पी बी 01। अच्छा, आई थिंक इसका जो नंबर रेंज था वो था 03 एसेट पोस्टिंग, और आप जो डॉक्यूमेंट टाइप है वहाँ से जब प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। ओके, 8 5 सब काइंडली इसी को नोट डाउन कर लें। 03 बेसिकली आपके एसेट पोस्टिंग को रिप्रेजेंट करी होती है। अब डिफाइन एसेट क्लासेस, इन्वेंटरी एसेट क्लास
PP00 आप कहते हैं इसको प्लान। अच्छा, अकाउंट डिटर्मिनेशन जो अभी हमने डिफाइन किया था, क्या था, AA DP1। अच्छा स्टूडेंट, जितनी आपकी डिफरेंट अकाउंट क्लासेस को डिफाइन करने, आपने डिफरेंट अकाउंट डिटर्मिनेशन को यूज़ करने। ओके, स्क्रीन लेआउट अभी हमने डिफाइन किया था SL P1। लेट मी चेक, एसेट स्क्रीन लेआउट P। इसमें हम डिफाइन कर लेते हैं ज़रा, वन थिंग ये ऊपर आगे था, ये देखो PP। तो यहाँ से देखें, मैं PP01 इस वजह से मेंशन करते हैं कंपनी कोड का, इस वजह से इसलिए आपको बताता हूँ ताकि अगर आपको कोड याद ना हो तो आपका जो कंपनी कोड जहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा तो उससे आप अपना कोड है इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेस यूनिट, अच्छा बेस यूनिट इसमें आपने एक्टिविटी यूनिट को कंसिडर करना है। ओके, प्लांट में जितनी भी वर्किंग होती है वो हम तो उसकी एक्टिविटी के हिसाब से ली जाती है। बात कर आप उसकी ये डिफरेंट जो प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप प्लांट की क्या यूनिट्स को कंसिडर करते हैं। नंबर रेंज असाइनमेंट जो भी हमने डिफाइन किया था उसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कंपनी कोड्स हैं। आपके जो कंपनी कोड है PP01, उसको आप उसको सिलेक्ट करोगे। PP01 ये देखा आपका आगे, ये 03। ओके, अच्छा एक्सटर्नल सब नंबर आप स्किप कर दो, और उसके बाद लाइन आइटम सेटलमेंट, इन्वेस्टमेंट सेटलमेंट, क्लास इज ब्लॉक्ड, डिफरेंट इसकी पैरामीटर्स हैं, अब आप उसको स्किप कर दें। ओके, नाउ एंटर एंड सेव। इसके अलावा अगर आपने डिफरेंट एसेट क्लास को क्रिएट करने, उसका तरीक़ेकार ये होगा, आप बैक पे आके तो जस्ट शॉर्ट टेक्स्ट आप लिखते हैं, एसेट क्लास आप इसमें लिखते हैं प्लांट PP01। अच्छा, बाकी अगर आपने क्रिएट करने उसका तरीक़ेकार ये होगा कि आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करें, और ये है कॉपी एस, यहाँ पे ट्रू कर दो। ओके, रेस्ट ऑफ थिंग विल बी सेम। सॉरी सॉरी सॉरी, ये ओके ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इसको कॉपी कर लें, सिलेक्ट एंड कॉपी एस 03, एंटर, और यहाँ पे आप उसको सेव कर दो। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं, अच्छा फर्नीचर की आपने अलग बनानी है, व्हीकल्स की अलग बना लेंगे, और प्लांट की अलग आपने कैटेगरी बनानी है। ओके, इसी तरीके से जितने भी आपके पास फिक्स एसेट होंगे उन सब की डिफरेंट आपने एसेट क्लास को डिफाइन करना अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, एसेट को तो आप क्लोज कर दें। इंटीग्रेशन विद जनरल लेजर अकाउंटिंग, अच्छा एसएन जीएल अकाउंट्स, अच्छा ये आपके पास आ गया पार्क परचेज COA, तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, डबल क्लिक ऑन अकाउंट डिटर्मिनेशन, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पोजीशन, क्या था आपका, AA DP1।
इसको आप सिलेक्ट करेंगे, देन डबल क्लिक ऑन बैलेंस शीट अकाउंट। मैंने आपसे एक चीज़ कही थी, APC। व्हाट इज APC? APC स्टैंड फॉर एक्विजिशन प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए आपका जो प्लांट है, आपकी जो बिल्डिंग है, ये आपकी किस कैटेगरी में यूज़ होगी? आपकी प्रोडक्शन में यूज़ होगी, या आपके पास अगर ऐसा होता है कि जो बिल्डिंग है वो प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होती। पास कर आपकी जो बिल्डिंग है जिसमें स्टोर और प्रोडक्शन होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट में हाउस डिपार्टमेंट, वो आपका उसमें आती है, APC में भी आती है। बात कर ऐसा होता है कि जो आपकी यार्ड, यार्ड आमतौर पर हम कहते हैं ओपन प्लेस पर। तो अच्छा, यहाँ पे बैलेंस शीट अकाउंट, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें, ये अकाउंट। I think we did not create any fixed GL account, so let's create some GL account of fixed asset, then we will assign here. बिल्डिंग का आपने क्रिएट करना है, PV01 GL account 001। ओके, बैलेंस शीट अकाउंट ग्रुप आपका जाएगा फिक्स्ड एसेट, और यहाँ पे बिल्डिंग, बिल्डिंग आप बताएंगे ऑफिस की है या प्रोडक्शन। बिल्डिंग ऑफिस, देन कंट्रोल डेटा, ओके करेंसी, ओके यहाँ पे 8 है, शॉर्ट की 001, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, अच्छा यहाँ पे एसेट अकाउंट विदाउट अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, ओके, और 07 एंड से। अच्छा अब आप इसको सेलेक्ट करें और कॉपी कर दें, यहाँ पे टू मेंशन कर दो, जस्ट नेम, जस्ट चेंज नेम, प्लांट, एक इफेक्ट यहाँ पे मेंशन कर डेबिट है। जस्ट थिंग भी सेम। अब इसी तरीके से आपके पास जितने भी एसेट्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सबके जीरो अकाउंट्स आप क्रिएट करेंगे। याद रखिएगा, मतलब अब यहाँ पे मैनेजमेंट के जो एक टेक्निकल पॉइंट वो ये है कि आप लोगों ने जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के डिफरेंट जीरो अकाउंट्स को हमें क्रिएट करना है। ओके, तो आमतौर पे क्या होता है कि जो आपकी बुकिश नॉलेज है उसमें हम एक ही प्लांट को डिफाइन करते हैं और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जबकि वो गलत है। प्लांट वाटर, सी, और आप इसको सेव कर दो। अच्छा फिर इसको कॉपी कर दो। अच्छा अब आप इसमें प्लांट आपके पास कौन से है? नंबर 1 एसेस वाटर टैंक, नंबर 2 मिक्सिंग प्लांट है, नंबर 3 फिल्ट्रेशन प्लांट है, नंबर 4 फिलिंग प्लांट है, नंबर 5 पैकिंग प्लांट है, और फिर उसके बाद व्हीकल में आप 2-3 व्हीकल्स को वो मेंशन कर दें। बिल्डिंग्स आपके पास 2 आ जाएंगी, और टूल्स आपने 3 किस्म के टूल्स को मेंशन करने हैं, इक्विपमेंट्स को आपने मेंशन करने हैं 3, और फर्नीचर आपने 4 किस्म के 5 किस्म के उनको मेंशन कर देंगे।
तो ये आपके एटलीस्ट 18 या 20 आपके फिक्स एसेट अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे। प्लांट मिक्सिंग यूटेंसिल ओके। यहाँ पे बिल्डिंग को लेंगे ओके। एक्विजिशन डाउन पेमेंट्स, अगर तो आपकी कोई डाउन पेमेंट हुई है तो डाउन पेमेंट आपकी आती है वेंडर को, तो वेंडर को अभी हमने यहाँ पर कोई डाउन पेमेंट नहीं की तो आप इसको स्किप कर दो। यहाँ पे बेसिकली जब हम वेंडर को ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें होता है कि वेंडर रिकन्सिलिएशन जो अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे वो जो अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं। अच्छा अकाउंट आपके पास आ जाते हैं, डाउन पेमेंट क्लियर अकाउंट आ जाते हैं। तो अभी जिसको हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया आप उसको स्किप कर दें। और रिटायरमेंट अकाउंट असाइनमेंट बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट तमाम उसको आप स्किप कर दो ओके। एंट्रेंस से अकाउंट टू नॉट हियर डिफाइंड एज ए कंसेशन अकाउंट टाइप। अच्छा ये एरर आगे, इसको आपने क्या काम करने में आप यहाँ से इसको निकाल दो। Yes, फिक्स एसेट और 02 इसको चेंज करें और कंट्रोल कंसेशन अकाउंट टाइप एसेट्स ओके। तो यहाँ पे आपको इसको सेट कर दो। इसी तरीके से इसको भी आप चेंज करो। इन तमाम एसेट के जो जीरो अकाउंट से आप उसमें रिकन्सिलेशन को लास्ट में ऐड कर दें। रिकन्सिलेशन आमतौर पे आती है कि जब भी किसी चीज़ की अमाउंट में चेंजेस हो, फ्लक्चुएशन हो, उसके लिए रिकन्सिलेशन लास्ट में ऐड किया जाता है। अब जैसे कि आपके बैंक रिकन्सिलेशन अकाउंट और कैश बुक पासबुक, इसमें क्या होता है आपकी जो अमाउंट है उसमें चेंजेस आ रहे थे, फ्लक्चुएशंस होती है। ओके एंटर एंड सेव। अच्छा अब आप आ जाए डेप्रिसिएशन। अच्छा इसमें आपके पास आ जाता है, ये डेप्रिसिएशन का एरिया है, बुक वैल्यू है, अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर, इसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है। डेप्रिसिएशन का आई थिंक हमने जीरो अकाउंट क्रिएट नहीं किया, सो वी हैव टू क्रिएट जीरो अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन ओके। तो वो आपका किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंस या 106 7, लेट मी ट्राई प्लीज 700। Boys, one thing very important and extremely important. We have to create a zero account of depreciation of each fixed asset. आपके पास बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है। अच्छा प्लांट में भी आपके पास लेट्स से कि यू हैव डिफरेंट प्लांट्स, लेट्स से 5 और 10 प्लांट्स, तो आपने उन तमाम के अलग अलग जो डेप्रिसिएशन है उसको आपने क्रिएट करना है ओके।
प्राइमरी कॉस्ट आ जाएगा ये, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन, प्लांट प्लांट 0.1 प्लांट। तो यहाँ पे आप करते हैं कंट्रोल डेटा, इसमें आप आ जाए कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी, ये आपकी प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट है। सॉर्ट की इसमें हम चेक कर लेते हैं, इसमें आपका आएगा कॉस्ट अकाउंट कहाँ पे, सॉरी कॉस्ट अकाउंट 08 बैंक इंटरेस्ट। इसमें आप देख लें आपका एसेट कहाँ पे है, एसेट 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 ओके। तो अब ये देखें कि आप अभी जो हम क्रिएट करें वो बिल्डिंग का ही एक बिल्डिंग। चलिए एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे स्किप करते हैं और एक स्पेशल रिजर्व्स, मैट्रिक फॉर्म, ओके कंट्रोल एस। आमतौर पे डेटा बस आमतौर पे प्रोविजंस हम इस्तेमाल करते हैं एसेट्स के लिए, तो उस प्रोविजंस को हम स्पेशल रिजर्व्स कहते हैं। नाउ कम बैक, अच्छा सेलेक्ट दिस, डबल क्लिक ऑन अकाउंट डिक्लेरेशन और उसमें आपका जाएगा एसेट्स वाटर टैंक, उसको सेलेक्ट करें, देन क्लिक ऑन बैलेंस शीट। अच्छा यहाँ पे आपका जाएगा एसेट्स वाटर टैंक यहाँ ओके, उसको आप सेलेक्ट करें। अच्छा देन क्लिक ऑन डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आपका अकाउंट आ जाएगा जो कि अभी हमने क्रिएट किया है, डेप्रिसिएशन 700 ओके। अब ये देखिए एसएस वाटर टैंक और 700 जो है वो भी आपका एसएस वाटर टैंक को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा इज नॉट इन बैलेंस शीट अकाउंट, अकाउंट इज नॉट हियर। अच्छा ओके 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 सॉरी, ये यहाँ पे मिस्टेक की हुई, 002 ही आएगा ओके, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन बेसिकली बताया कि ये किस अकाउंट को चार्ज किया जाएगा, राइट। डेटा बस सेव्ड। स्टूडेंट एक बार जरा प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पे ये आपके पास सारे डेप्रिसिएशन दिस एक्सपेंस, और वो सिस्टम से ये कह रहे हैं कि भाई आपने डेप्रिसिएशन किस, सॉरी ये बिल्डिंग ये गलत हो गया, सॉरी ये गलत हो गया। अच्छा वो आपसे कहे कि भाई आपने जो डेप्रिसिएशन है वो किस अकाउंट को चार्ज करना है, तो उस अकाउंट का जो फिक्स एसेट अकाउंट है उसको मेंशन करना है 003। ये कहाँ पे है 003, क्योंकि देखिए एसएस वाटर टैंक ये दोनों आपका सेम होना चाहिए, अगर दोनों में डिफरेंस होगा तो आपका डेटा जो है ग्रेड नहीं हो पाएगा ओके। तो इस चीज़ को भी आपने अंडरस्टैंड करने की, जितनी भी ये फिक्स एसेट से इसको अपने बैक एंड के ऊपर इस तरह से अलग अलग से डिफाइन करें। चार्ट ऑफ अकाउंट, अच्छा उसके बाद आपके पास आ जाता है डिफाइन हाउ डेट इज पोस्ट टू जनरल लेजर। कुछ इसके ऑप्शंस कुछ इसमें एक्ट्रेस भी है वो ऑप्शंस आती हैं, और जैसे कि अभी इसको हमने डिफाइन किया था हम लोगों ने इसको
बैकएंड पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। अच्छा, अब आप आ जाए इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट, जर्नल वैल्यूएशन, सेट चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको आप एग्जीक्यूट करें। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन एरिया, डिफाइन डेप्रिसिएशन एरिया, डिफाइन डेप्रिसिएशन एरिया। इसमें एक बात प्लीज नोट कीजिए, बॉस का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली जो आपने एरियाज को डिफाइन किया उसको नोट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन एरिया आ रहा है, और एक आपका जो ऊपर हमने जो कॉपी करके उसमें कॉपी किया था उसके अंदर भी काफ़ी एरियाज थे जो कि हमने इसको डिलीट कर दिया। तो फर्स्ट इनिशियली आप वर्क वैल्यू को करें, उसके बाद हम इसको डिफरेंट एरियाज के साथ एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, आप इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हाउ टू डिफाइन डिफरेंट डेफिनेशन एरियाज इन एसएपी बैकएंड। Okay, I think just book definition is enough. अच्छा, इसके बाद आप करिए डिटर्मिनेशन डेफिनेशन एरियाज इन एसेट क्लास। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कंफर्मेशन के लिए उस चीज़ को कंसिडर करनी है, आप उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। एसेट क्लास हमारी क्या थी, DP1 001। I don't think so कि एसेट क्लास PP, ओके एसेट क्लास PP 001। और यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो प्लान के साथ आपने उसका बताने के एसएस वाटर टैंक है, एसएस क्या उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन है, कौन से वो आपने मेंशन करने क्लिक ऑन दिस। ओके, अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली जो डेप्रिसिएशन एरिया है वो ऑलरेडी इसके साथ असाइन हो चुके हैं। स्क्रीन लेआउट जो हमने डिफाइन किया था, आई थिंक नहीं यहाँ पे नहीं है, और नो मैक्सिमम अमाउंट चेक लाइफ पीरियड में ये इसको आप स्किप कर दें, दिस इज नॉट नेसेसरी। ये देखें जितने भी प्लांट है, प्लांट की जो भी होती है कैरेक्टरिस्टिक्स उसके मुताबिक आप इसको कंसीडर कर सकते हैं डेटा सेट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बाकी जो है डेप्रिसिएशन, स्पेशल वैल्यूएशन, मास्टर डेटा, ट्रांजैक्शन, इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम कंप्लीट करके इस पर वर्किंग करके तो अपना जो फिक्स्ड एसेट है इसको हम कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। ओके, तो जिस तरीके से आज मैंने आपको असाइनमेंट बताई है, आपने काइंडली उस चीज़ को लाजमी क्रिएट करना है, और उस असाइनमेंट को भी आपने मुझे प्रेजेंट करना है। कोशिश करें कि इस असाइनमेंट के अंदर कोई गैप ना आए, ताकि आपकी जितनी भी वर्किंग है वो टाइमली अप टू डेट हो, और आपकी जो कमिंग वर्किंग है वो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।